हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही सस्ती भी है और कई सारी कंडीशंस में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको सर्दी है, एलर्जी है, शरीर में खुजली आ रही है या नाक बह रहा है, छींकें आ रही है, तो ये सारी कंडीशन में ये यूज़ में ली जाती है ये मेडिसिन। ये सेट्राजिन टेबलेट है जो कि इसके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे इसके पॉपुलर ब्रांड्स कौन से हैं, किन किन समस्याओं में यूज़ किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, डोज क्या रहेगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कैसे काम करती है, साइड इफ़ेक्ट्स या क्या रहेंगे इसके, और कौन ये ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है, सारी बातें जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए दोस्तों। तो जल्दी से जाके अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे पास जो जिस ब्रांड की टेबलेट है उसके बारे में, ब्रांड डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल थोड़ी जान लेते हैं। तो हमारे पास है वो है सिट्रा टेबलेट है, जिसमें सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड 10 मिलीग्राम पर टेबलेट में जो दवाई आती है सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड 10 मिलीग्राम आती है। और ये मेडिसिन है वो है 20 रुपये का एक स्ट्रिप आती है, 10 टेबलेट की स्ट्रिप आती है, जो कि मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी। और ये आप एक ओटीसी प्रोडक्ट है, अपने आप से भी ले सकते हो अगर आपको इनसे रिलेटेड हम जो बता रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो। और इसके पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात करें तो इसमें डायो 1 टेबलेट आता है, जेटेक टेबलेट आता है, सेटजिन टेबलेट आता है, ये कोई भी ले सकते हो आप इसके अलावा, जो कि मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं हम कि किन किन समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई भी जो एलर्जी रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं उसमें ये काम लिया जाता है, जैसे कि आँखों में से पानी बहना या फिर नाक में से पानी बहना, सर्दी रहना या स्नीजिंग या छींके आना, या तो फिर जो या हमारे आँखों में या तो फिर नाक के अंदर खुजली होना, हाइव्स यानी कि बुखार जैसा रहना एलर्जी की वजह से, या फिर इचिंग, और ये कोई भी स्किन डिजीज़ हो, दांत खाज खुजली, उसमें इचिंग आ रही है, खुजली आ रही है, तो उसको भी रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कोई भी एलर्जिक रिएक्शन मेडिसिन की वजह से अगर हुआ है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी समस्याएं है जिसमें इसका यूज़ किया जाता है और बहुत ही सस्ती मेडिसिन है, तो आप ये इन समस्याओं में अपने आप से ये ले सकते हो। लेकिन फिर भी एक बार मैं कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी मेडिसिन डॉक्टर्स की सलाह से ले तो आपको बेहतर रहेगा। और इसके डोजेस के बारे में बात करेंगे तो ये जनरली ओडी डोज में दिया जाता है, 5 या तो फिर 10 मिलीग्राम की टेबलेट वंस अ डे, दिन में एक बार दी जाती है। पीडियाट्रिक डोज अलग रहेगा जो कि वेट के अकॉर्डिंग होता है, जो कि पीडियाट्रिशियन कैलकुलेट करके आपको देंगे। और इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें कि ये टेबलेट कैसे काम करती है, तो ये एक एंटी हिस्टामिनिक टेबलेट है जो कि हिस्टामाइंस को ब्लॉक करती है, जो ये H1 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करती है और हिस्टामाइन को ब्लॉक करके जो एलर्जी से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, खुजली, वाटरी आइज, रनी नोज या स्नीजिंग, हाविस, या तो फिर कोई रिएक्शन हो गया है, खुजली आ रही है, तो उसको ये कंट्रोल करती है। और इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें हम कि इसकी वजह से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होती है, तो जनरली कोई साइड इफ़ेक्ट्स उतनी देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है जो कि कुछ केसेस में देखने को मिलती है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो उसकी वजह से डिजीनेस या ड्राउजीनेस जैसा यानी कि चक्कर जैसा थोड़ा रह सकता है, टायर्डनेस रह सकता है यानी कि थकावट रह सकती है, आपको ड्राई माउथ, मुंह सूखना ये रह सकता है, स्टमक पेन बहुत रेयर केस में होता है और हेडेक भी कुछ केसेस में हो सकता है। और अगर आप ये मेडिसिन से एलर्जिक है तो आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, हालांकि एलर्जी में ही ये दी जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रेयर केस होते हैं जिनको इसकी वजह से भी ये एलर्जी हो सकती है। तो अगर आपको एलर्जी है तो इसकी वजह से खुजली होना, रेसिस होना, लाल लाल चकत्ते पड़ना बॉडी के ऊपर, मुंह में या फिर आंखों के नीचे सूजन होना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलती है। कुछ ऐसी एक सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स है जिसकी वजह डिफ़िकल्टी इन यूरिनेटिंग यानी कि पेशाब करने में दिक्कत होती है, बहुत ही रेयर केस में ये देखा जाता है। अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत ये मेडिसिन बंद करनी चाहिए और अपने डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। और प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो जनरली ये प्रेग्नेंट मदर्स, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और चिल्ड्रन में ये सेफ़ है, लेकिन अल्कोहल और जो लोग ड्राइविंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं उन लोगों को ये नहीं लेनी चाहिए, और लेनी है तो संभल के लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा चक्कर जैसा, ड्राउजीनेस, डिजीनेस रहता है और ऑलरेडी अल्कोहल लेने से ये हो सकता है। और ड्राइविंग करते हुए अगर आप ये लोगे तो आपको चक्कर आएगा या फिर नींद आएगी, तो आपको एक्सीडेंट हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो आपको अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या ड्राइविंग करते हैं या फिर कोई हैवी मशीनरी का वर्क करते हैं तो आपको ये नहीं लेनी चाहिए।
या तो फिर आप जब घर पर हो या तो फिर आराम में हो तभी ये लेनी चाहिए। और लीवर, किडनी और हार्ट डिजीज़ वाले मरीज़ भी ये ले सकते हैं, लेकिन विथ प्रिकॉशंस, डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्राइब करें तो। और एक बात करना चाहूँगा कि ये जो यूरिनेटिंग में डिफ़िकल्टी ये पैदा करता है कुछ केसेस में, तो प्रोस्टेट की जिन लोगों को तकलीफ़ है उन लोगों को खास करके ये डॉक्टर्स की सलाह से लेनी चाहिए। ऐसे ही आप ये टेबलेट, अगर प्रोस्टेट की दिक्कत है, पेशाब में कोई दिक्कत है, तो आपको नहीं लेनी चाहिए। अदरवाइज़ ये टेबलेट एक नॉर्मल इंसान के लिए, अडल्ट के लिए सेफ़ है, तो कोई भी ले सकता है। खुजली के लिए, रनी नोज़, सर्दी जुकाम जैसा है तो। और होप आपको वीडियो में कुछ अच्छी जानकारियाँ जानने को मिली होगी सेट्रिजिन टेबलेट के बारे में, जो कि सर्दी, खुजली, एलर्जी रिएक्शन, रनी नोज़, वाटरी आइज़ में काम ली जाती है। आजकल आई फ्लू में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आँखों में से पानी बहना या तो फिर आँखों में खुजली आना आई फ्लू में हो रहा है, तो इसका भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो होप वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।